क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की माया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइफ गोल विद कल्पना में। क्योंकि आज महावीर जयंती है तो मैंने सोचा एक वीडियो महावीर भगवान के ऊपर भी होनी चाहिए, उनके विचारों के ऊपर होनी चाहिए और जैन धर्म में क्या खास बातें हैं उस चीज़ के ऊपर हमारी एक छोटी सी वीडियो होनी चाहिए ताकि कुछ थोड़ा सा हम उससे सीख सकें। तो अगर हम महावीर भगवान की बात करें तो उनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व बोलते हैं उनका जन्म हुआ था। वैशाली में उनका जन्म हुआ था, वैशाली नाम की जगह में। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। जैन धर्म, मोस्टली लोगों का प्रश्न होता है कि जैन धर्म में भगवान महावीर या उनके जो दिगंबर मुनि हैं वो वस्त्र धारण क्यों नहीं करते। तो इसके ऊपर एक जैन मुनि ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया था जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप लोग वस्त्र धारण क्यों नहीं करते हैं या भगवान महावीर वस्त्र धारण क्यों नहीं करते थे। तो उन जैन मुनियों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताओ, आप क्यों वस्त्र धारण करते हो, क्या कारण है जो आप वस्त्र धारण करते हो। पहले तो वो चकित हुए, फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर उनका जवाब आया कि मैंने तो हमेशा से ही अपने आप को वस्त्रों से ढका हुआ पाया है। तो मुनि ने कहा कि क्या आप पैदा भी वस्त्रों के साथ हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं वस्त्रों के साथ पैदा तो नहीं हुआ था और जब तक मैं अबोध था, मुझे किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था, मैं बच्चा था, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। जब मेरे अंदर बोध आया, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब मुझे समझ आई कि मुझे वस्त्र धारण करने चाहिए। तो जैन मुनि ने पूछा कि आपको वस्त्र, उस टाइम आपको क्यों लगा कि आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। तो उनका कहना था कि भाई ये जो समाज है ये सभी वस्त्र धारण करते हैं, एक तो ये कारण है, एक ये कारण है कि कुछ हमारे विकार होते हैं, कुछ हमारी कमियां होती हैं हमारे खुद के शरीर से लेकर, तो हम उनको ढकना चाहते इसलिए हम वस्त्र धारण करते हैं। हमारे विचारों में शुद्धि होती है जिसके कारण हम अपने वस्त्रों को धारण करते हैं। तो जैन मुनि ने इस चीज का जवाब दिया कि क्योंकि आपके विचारों में अशुद्धि है, आपके विचारों में विकार है, इसलिए आप वस्त्र धारण करते हैं। और हम अपने विचारों को, और भगवान महावीर ने अपने विचारों को इस हद तक शुद्ध कर लिया कि वो निर्विकार हो गए, उनके अंदर कोई विकार नहीं रहा। तो उन्होंने अपने, वो इतने शुद्ध हो गए कि उन्होंने वस्त्रों को भी धारण करना जरूरी नहीं समझा। दिगंबर का क्या अर्थ होता है? दिगंबर का यही अर्थ होता है कि जिसने सभी दिशाओं का अंबर बना लिया है, सभी दिशाओं का प्रयोग करके उसने अपने शरीर को ढका हुआ है। तो वस्त्र धारण नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि हम नग्न हैं। नग्न होने का अर्थ होता है कि आपके विचारों में अशुद्धि है, विकार है। जब तक आपके विचारों में विकार हैं, आप नग्न हैं, चाहे आपने कपड़े ही क्यों ना पहन रखे हो, आप नग्न हैं। लेकिन अगर आपके विचारों की शुद्धता हो गई है, इस हद तक आपके विचार शुद्ध हो गए हैं, आप निर्विकार हो गए हैं, इसमें कोई विकार ना हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। तो वस्त्रों को धारण करना ना करना ये किसी भी व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत इच्छा होती है। जैसे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन थे, लेकिन उनके विचार हैं वो व्यक्तिगत है। वस्त्रों को लेकर महावीर चाहते थे कि वो वस्त्र ना धारण करें, भगवान बुद्ध चाहते थे कि वो वस्त्र धारण करें। ये किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा होती है। ये तो हो गया एक प्रश्न जो हम सोचते हैं कि पूछते हैं अपने आप से, सोचते हैं कि क्यों जैन मुनि, दिगंबर मुनि और अपने भगवान महावीर क्यों वस्त्र धारण क्यों नहीं करते थे। तो इसका एक जवाब मुझे लगता है ये ठीक होगा जो हम आप एक दूसरे को दे सकते हैं। और दूसरी चीज आती है कि भगवान महावीर की शिक्षाएं क्या थी। भगवान महावीर की शिक्षाएं तो बहुत सारी हैं जिनको हम इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकते हैं। जैसे भगवान महावीर जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे,
वो आत्मा में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, भगवान अलग नहीं होते। उनका कहना ये था कि भगवान कोई अलग से नहीं होता। भगवान, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा पुरुषार्थ करे, अच्छे कर्म करे, तो वो भगवान बन सकता है। भगवान किसी जगत की वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, यानी कि वो किसी वस्तु को बनाता या बिगाड़ता नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भगवान वो है जिसने कुछ बनाया है, जो कुछ बिगाड़ रहा है, तो जैन धर्म के अनुसार और भगवान महावीर के अनुसार ये था कि भगवान कुछ करता हरता नहीं होता। भगवान तो सिर्फ जानता है कि जो चीजें हैं वो क्यों हैं, उसके होने का कारण वो जानता है, उसको करता या हरता नहीं है। उनका कहना था कि हमारी आत्मा का स्वभाव जानना है, ज्यादा से ज्यादा जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। और बहुत सारी चीजें, किसी का दिल ना दुखाना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, छल कपट ना करना, किसी भी प्रकार के द्वेष ना रखना। हम कि अगर हम अपनी गलतियों से दुखी हो रहे हैं, तो अगर हम अपनी भूलों को सुधार लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर जो है वो कोई अलग से नहीं है, ईश्वर आत्मा ही है, आत्मा का कोई स्रोत नहीं होता। जिस भी चीज का स्रोत होता है वो कहीं से आती है और उसका अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो कहीं से नहीं आती, वो हमेशा बनी रहती है आदिकाल से, जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। तो ईश्वर कुछ अलग नहीं है, आत्मा ही ईश्वर है। उनका कहना यह था कि ईश्वर और आत्मा एक ही चीज है और आत्मा का कोई स्रोत नहीं है। इसी को हम कैवल्य कहते हैं। हिंदू धर्म में हम योग को मानते हैं। योग का अर्थ है किसी चीज का जोड़, किसी चीज को जोड़ना योग होता है। लेकिन जैन धर्म में अयोग को माना है। अयोग का अर्थ होता है अलग करना, तोड़ना। तो क्या अलग करना, क्या त्यागना, क्या छोड़ना? जो भी आपके गलत विचार हैं, जो भी आपके गलत आचरण हैं, जितने भी आपके गलत स्वभाव हैं, उनको त्यागना। इन चीजों को त्यागते हैं, गलत विचारों को, गलत आचरण को आप त्यागते हैं, तो आप शुद्ध, अपने शुद्धतम रूप में पहुंचते हैं। तो इन्होंने पुरुषार्थ करना जो माना है, वो चीजों को, गलत चीजों को त्याग कर माना है कि गलत चीजों को अगर आप त्यागते हैं तो आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और आप कैवल्य को प्राप्त होते हैं। और हिंदू धर्म में कहा गया है कि आप योग करें, यानी कि आप पकड़ें, आप अच्छी चीजों को पकड़ें। दोनों का अर्थ एक ही है। एक कह रहे हैं कि त्यागो, गलत को त्यागो, एक कह रहे हैं कि अच्छे को ग्रहण करो, ताकि आप पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ करें और कैवल्य को प्राप्त हो। तो ये थोड़ी सी जानकारी मेरी तरफ से आप सभी के लिए। मैं नहीं कहती कि कोई धर्म बड़ा है या कोई धर्म छोटा है। सभी धर्मों में कुछ मूलभूत शिक्षाएं होती हैं, जिन शिक्षाओं को हमें समझना चाहिए और उन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मेरी तरफ से भगवान महावीर के जयंती पर इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और इन विचारों को आगे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।